पड़े हैं, हम निकल पड़े, निकल पड़े हैं, निकल पड़े हैं, निकल पड़े हैं, हम निकल पड़े। मोम की गुड़िया बना के हमसे खेल रहे थे, वो तो कल था। जानवरों से कम कीमत पर बेच रहे थे, वो तो कल था। मोम की गुड़िया बना के हमसे खेल रहे थे, वो तो कल था। जानवरों से कम कीमत पर बेच रहे थे, वो तो कल था। अब तुम हमको छू न सकोगे, खोटी नजरें वालों सुन लो। आग का दरिया बनकर अब हम निकल पड़े हैं, आग का दरिया बनकर अब हम निकल पड़े हैं, निकल पड़े हैं, निकल पड़े हैं, निकल पड़े हैं, हम निकल पड़े, निकल पड़े हैं, निकल पड़े हैं, निकल पड़े हैं, हम निकल पड़े। लहू लुहान जिस्म में घायल रूह लिए हम, पैरों को फौलाद बनाकर निकल पड़े हैं। तोड़ के चुप्पी बीच के मुट्ठी निकल पड़े हैं, हाथों में अंगार लिए हम निकल पड़े हैं। लहू लुहान जिस्म में घायल रूह लिए हम, पैरों को फौलाद बनाकर निकल पड़े हैं। तोड़ के चुप्पी बीच के मुट्ठी निकल पड़े हैं, हाथों में अंगार लिए हम निकल पड़े हैं। अंधेरों से जाकर कह दो छुप कर बैठे, आग का दरिया बनकर अब हम निकल पड़े हैं, आग का दरिया बनकर अब हम निकल पड़े हैं, निकल पड़े हैं, निकल पड़े हैं, निकल पड़े हैं, हम निकल पड़े, निकल पड़े हैं, निकल पड़े हैं, निकल पड़े हैं, हम निकल पड़े, निकल पड़े हैं, निकल पड़े हैं, निकल पड़े हैं, हम निकल पड़े, निकल पड़े हैं, निकल पड़े हैं, निकल पड़े हैं, हम निकल पड़े। तोड़ के चुप्पी बीच का मुट्ठी, तोड़ के चुप्पी बीच का मुट्ठी। सुरक्षित बचपन, सुरक्षित भारत, सुरक्षित बचपन, सुरक्षित भारत। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। हर बच्चे का है अधिकार, रोटी खेल पढ़ाई प्यार, हर बच्चे का है अधिकार, रोटी खेल पढ़ाई प्यार। हम सब एक है, हम सब एक है। सभी अतिथिगण, पुस्तक के लेखक आदरणीय श्री सत्यार्थी जी, हमारे मुख्य अतिथि श्री अनुपम खेर जी यहाँ आ चुके हैं। मैं आदरणीय श्री सत्यार्थी जी से अनुरोध करूँगा कि वह मंच पर आएँ। श्री अनुपम खेर जी, हमारे मुख्य अतिथि श्री अनुपम खेर जी से अनुरोध करूँगा कि वे श्री सत्यार्थी जी के साथ कृपया मंच पर आएँ। राजकमल प्रकाशन के प्रकाशक आप भी मंच पर आएँ। आदरणीय सुमेधा जी, आप भी मंच पर। आज शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित आदरणीय श्री कैलाश सत्यार्थी जी की 7वीं पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। साथियों, आज से 40 वर्ष पूर्व संघर्ष जारी रहेगा नामक पत्रिका का संपादन करने वाला लेखक पत्रकार एक शोषित लड़की के जीवन की कहानी छापने के बजाय उसे उस परिस्थिति से आज़ाद कराने को ज़्यादा जरूरी मानकर आंदोलनकारी हो जाता है, किंतु उनके मन मस्तिष्क का साहित्यकार किसी न किसी रूप में उसके हृदय में जीवित था, जो लगातार पत्र पत्रिकाओं में बाल शोषण के खिलाफ लेखन से लेकर आज प्रकाशित इस पुस्तक के रूप में
अनवरत जारी है। आज श्री सत्यार्थी जी, आज जो पुस्तक उनकी आ रही है, इससे पूर्व आधा दर्जन से अधिक सत्यार्थी जी की साहित्यिक पुस्तकें आ चुकी हैं। यहाँ मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगा कि सत्यार्थी जी के जिस रूप को हम लोग जानते हैं, एक आंदोलनकारी का रूप, एक समाज को बदलने वाले व्यक्ति का रूप, उससे अलग उनका जो पत्रकार का, लेखक का, साहित्यकार का रूप है, वो एकदम नया नहीं है। उन्होंने अपनी किशोरावस्था में एक पुस्तक लिखी थी जो उस समय तात्कालिक संदर्भों में बहुत चर्चित रही थी, जिसका नाम था वर्तमान संदर्भ और आर्य समाज। तुम पहले क्यों नहीं आए, आज इस पुस्तक का विमोचन कार्यक्रम है। इस पुस्तक के पात्र सिर्फ कहानियों के नायक नहीं हैं, वे अपने समाज के नायक हैं। पीड़ा और शोषण से निकलने के बाद समाज में हमदर्दी का जीवन बिताने के बजाय अपने नायक अर्थात इस पुस्तक के लेखक के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हुए उन्होंने वह जीवन चुना जहां वे अपने जैसे तमाम शोषित पीड़ित बच्चों को मुक्त कराने के कार्य में जुटे हुए हैं। पुस्तक में कुछ नायक भारतीय सिनेमा जगत बहुचर्चित और प्रतिभाशाली नायकों में से एक श्री अनुपम खेर जी के साथ आज इस पुस्तक का विमोचन करेंगे। पुस्तक के बारे में, पुस्तक के नायकों के बारे में आज के कार्यक्रम में सारी बातचीत आप स्वयं श्री सत्यार्थी जी और अनुपम खेर जी की बातचीत में सुनेंगे। पद्म भूषण जैसे राष्ट्रीय सम्मानों से सम्मानित और कला क्षेत्र के, सिनेमा जगत के दर्जनों महत्वपूर्ण सम्मानों से सम्मानित श्री अनुपम खेर का परिचय कराने की शायद कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत खुशी की बात है, सारांश जैसी गंभीर कला फिल्म, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसी दर्शकों को गुदगुदाने वाली पारिवारिक फिल्म से लेकर कश्मीर फाइल्स तक राजनीतिक फिल्म के नायक श्री अनुपम खेर 500 से अधिक फिल्मों में काम कर चुके हैं। आज हमारे समाज के वास्तविक नायकों के साथ श्री अनुपम खेर जी इस पुस्तक का विमोचन करने जा रहे हैं। मैं सत्यार्थी आंदोलन की तरफ से अनुपम खेर जी का विशेष रूप से स्वागत करता हूं। हमारे बच्चे पायल, ओम प्रकाश, राजकुमारी, आप लोग आए। अनुष्का से अनुरोध करूंगा कि वो श्री महेश्वर जी का सम्मान करें। ताशु जी, करण जी से अनुरोध करूंगा मैं पहले कि करण जी आएं और अनुपम खेर जी का स्वागत करें।
ये जो पेंटिंग हमारे सम्मानित अतिथियों को दी जा रही हैं, ये हमारे बच्चों ने ही बनाई हैं। ताशु से मैं अनुरोध करूंगा, ताशु आए और श्री सत्यार्थी जी को अपनी पेंटिंग देकर सम्मानित करें। भीम, आप आए, आदरणीय सुमेधा जी को पेंटिंग देकर सम्मानित करें। अब मैं श्री माहेश्वरी जी से अनुरोध करूंगा कि वे आएं और पुस्तक के बारे में दर्शकों को, पाठकों को बताएं। धन्यवाद। माननीय कैलाश सत्यार्थी जी, अनुपम खेर जी और सबकी माता जी श्रीमती सत्यार्थी जी, प्यारे बच्चों, देवियों और सज्जनों, आज का यह आयोजन हमारे लिए बहुत खास है। यह हमारे लिए विशेष खुशी का अवसर है। इसका कारण केवल यह नहीं है कि आज हमारे द्वारा प्रकाशित ऐसी एक किताब का लोकार्पण होने जा रहा है जिसके लेखक नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी हैं और जिनके हाथों लोकार्पण हो रहा है वे अनुपम खेर जी विख्यात अभिनेता हैं। इन आदरणीय विभूतियों के साथ साथ आप सबके सहचर्य की खुशी बेशक हमें है, पर सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि तुम पहले क्यों नहीं आए के जरिए हमें उन बच्चों से मिलने और उनके बारे में जानने का मौका मिला जो अकल्पनीय, अमानवीय परिस्थितियों से होकर गुजरने के बावजूद अन्य संकटग्रस्त बच्चों की मुक्ति के लिए प्रयत्नशील रहे। गुलामी अभिशाप है। आज के समय में भी गुलामी की मौजूदगी बहुत चिंता की बात है, लेकिन यह एक कठोर सच्चाई है कि हमारे समय में भी गुलामी शेष है। बच्चों को भी गुलामी से बख्शा नहीं जाता, पर एक और सच्चाई है कि हमारे समय में कैलाश सत्यार्थी जैसे लोग हैं जो बच्चों को गुलाम बनाए जाने के खतरों से पूरी दुनिया को आगाह कर रहे हैं। सत्यार्थी जी ने बचपन पर मंडराते खतरों के बारे में बताया है, साथ ही बच्चों को उन खतरों से मुक्त कराने का कार्य जान का जोखिम उठाकर भी किया है। अपनी किताब में उन्होंने अपने अनुभव और संस्मरण लिखे हैं। यह एक प्रेरक दस्तावेज बन गया है। बचपन अगर सुरक्षित नहीं है तो दुनिया का भविष्य सुरक्षित नहीं हो सकता। कैलाश जी की किताब इस सच्चाई को रेखांकित करती है और बचपन को हर प्रकार के शोषण से मुक्त रखने में छोटे से छोटे प्रयास की आवश्यकता व उसकी सार्थकता को स्पष्ट करती है। हमें खुशी है कि तुम पहले क्यों नहीं आए को प्रकाशित कर राजकमल प्रकाशन समूह उस विराट पहल में सहभागी बन गया है जिसकी शुरुआत कैलाश जी ने की है और जिसको दुनिया ने स्वीकार किया है। इस विशेष आयोजन में मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। स्वागत सम्मान की इस कड़ी में प्यार भरा सम्मान जब तक बच्चों का नहीं मिलता तो हमारे आंदोलन की कोई भी परंपरा पूरी नहीं होती है। आज मंच पर जो हमारे चारों बच्चे जो हमारी कहानियों के नायक पुस्तक का विमोचन करने आ रहे हैं, उनका स्वागत, उनका सम्मान सारे बच्चों की प्यारी माता श्री सुमेधा जी करेंगी। मैं बच्चों से अनुरोध करूंगा कि वे आएं, चारों बच्चे मंच पर एक एक करके आएं।
सुमेधा जी जिस बालक का सम्मान कर रही हैं ये राकेश सदा हैं। राकेश सदा के बारे में अभी एक छोटी सी फिल्म इन चारों बच्चों के बारे में उसमें आप देखेंगे, पुस्तक में भी है। मैं विशेष परिचय यहाँ अभी नहीं दूंगा। राजकुमारी बिहार और झारखंड के बॉर्डर के एक गांव से आई है। इसने जिस तरह समाज में बदलाव का काम किया है उसके लिए यहाँ मौजूद सभी लोग उसका सम्मान कर रहे हैं। उससे उस काम के लिए समाज में सम्मान मिला हुआ है। अपने समाज की आज वो एक सम्मानित बालिका है। इसके बारे में भी अभी आप फिल्म में देखेंगे। ओम प्रकाश हमारे बालाश्रम का एक बच्चा जो आज अपनी पहचान खुद बना चुका है, उसके बारे में भी अभी एक छोटी सी फिल्म दिखाई जाएगी, उसमें आपको जानकारी मिलेगी। पुस्तक जब आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें इन सब बच्चों के बारे में विशेष रूप से जानकारियाँ दी गई हैं। कहानियाँ इन्हीं बच्चों पर आधारित हैं, यही कहानियों के नायक हैं। अभी मैं चारों बच्चों से पुनः अनुरोध करूँगा कि वे मंच पर आएँ और जिस पुस्तक का विमोचन करने के लिए वो यहाँ आए हैं, जिस पुस्तक में इनके नायक की कहानियाँ हैं, अब ये सब श्री अनुपम खेर जी के साथ पुस्तक का विमोचन करेंगे। बच्चों के हाथों में भी है। रोटी खेल पढ़ाई प्यार। अब मैं अपने साथियों से अनुरोध करूंगा कि आज उन्होंने एक बहुत छोटी सी फिल्म इन सब नायकों के बारे में बनाई है। उस फिल्म को सभी दर्शकों को दिखाएं। मैं मंचस्थ सभी लोगों से अनुरोध करूंगा, आदरणीय सत्यार्थी जी, आदरणीय सुमेधा जी, अनुपम खेर जी, आप लोगों को यहाँ अब जो फिल्म दिखाई जाएगी उसे देखने के लिए आप लोग बाल दास्ता के खिलाफ हमारे विश्वव्यापी आंदोलन की पहली चिंगारी यहीं से फूटी। पिता ने उसका नाम तो राजकुमारी रखा था, लेकिन 6-7 साल की उम्र से ही उसे ढिबरा चुनने में लगा दिया था। ढिबरा यानी चमकदार अभ्रक या माइका, जो चेहरे की सुंदरता बढ़ाने वाले उत्पादों में डाला जाता है। बाल मित्र ग्राम के कार्यकर्ताओं ने उसके गांव में एक स्कूल खोला और राजकुमारी वहां जाने लगी। 15 साल की हुई तो पिता ने उसकी शादी तय कर दी। राजकुमारी थोड़ा पढ़ लिख गई थी, सही गलत समझने लगी थी। उसने अपने पिता को चेताया कि बाल विवाह गैर कानूनी है, अगर मेरी शादी कराई तो आप जेल जाओगे। अपना बाल विवाह रोकने वाली वो बच्ची गिरिडीह जिले में गांवों को बाल मित्र ग्राम बनाने के काम में जुटी है।
प्रकाश गुर्जर या कैलाश सत्यार्थी का प्यारा बच्चा उमांकु बचपन से ही खेतों में मजदूरी और मवेशी चराने का काम करता था। करीब 9 साल की उम्र में उसे 1999 में खेतीहर बाल मजदूरी से आजाद करा के बाल आश्रम लाया गया था। गुलामी और ट्रैफिकिंग से छुड़वाए गए बच्चों और उनके अनपढ़ गरीब माँ बाप को अक्सर अपने बच्चों की जन्म की तारीख पता नहीं होती, इसलिए उन्हें बहुत से सरकारी फायदे मिल ही नहीं पाते। ओम प्रकाश इसका भुक्तभोगी था। अपने साथियों के साथ मिलकर उस बच्चे ने 500 से अधिक बच्चों का जन्म पंजीकरण कराया। इसके लिए उसे अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार मिल चुका है। महज 11 साल की उम्र में अपना बाल विवाह रुकवाने वाली पायल जांगिड़ आज राजस्थान के अलवर जिले की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम कर रही है। पायल को बाल विवाह के खिलाफ काम करने के कारण सैकड़ों लोगों के सामने मंच से अंग्रेजी में बोलता हुआ ये युवा 1.5 दशक पहले झारखंड के कोडरमा में खदानों के भीतर घुसकर अभ्रक चुनता था। मनन अंसारी की आंखों के सामने इनका एक जिगरी दोस्त उन खदानों में जिंदा दफन हो गया था। 9 से 10 साल के बच्चे ने मौत को इतनी नजदीकी से देखा था, फिर भी अगली सुबह इसे फिर से ढिबरा खोदने निकलना पड़ा था। बचपन बचाओ आंदोलन ने इसे उन खदानों से निकालकर एक दूसरी दुनिया से परिचित कराया, जहां बच्चों को पढ़ने लिखने, अपने सपने पूरे करने की पूरी आजादी हो। इस किताब में पत्थर खदानों में तीसरी पीढ़ी की गुलाम 8 साल की देवली की कहानी है। हरियाणा की खदानों में छुड़ाए जाने के बाद जब अन्य बच्चों के साथ में उसे अपनी कार में बैठा कर ले आ रहा था, तब देवली ने बड़ी वेदना, भरोसे और गुस्से में मुझसे पूछा था, तुम पहले क्यों नहीं आए? यही सवाल इस पुस्तक का शीर्षक है। जैसे राकेश है, ये पायल है, ऐसे बहुत सारे बच्चे रहते थे। मैं उनके साथ रहा और मैं रोटी खाता था घर पे, लेकिन वहाँ चावल दाल मिलने लगा तो मैं उनका भी वो खाना, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और नए कपड़े मिले, पढ़ाई मिली, और फिर उसके बाद में मैं वहाँ पर नारे, क्रांतिकारी गीत, नुक्कड़ नाटक, बहुत सारी चीज़ें मैंने, वॉल राइटिंग, मतलब नारे लिखना, जैसे हर बच्चे का है अधिकार, रोटी खेल पढ़ाई प्यार, नन्हे हाथों में औजार नहीं, खिलौने दो, किताबें दो, ये सारी चीज़ें हम आश्रम में सीखते थे। और फिर यही चीज़ें मैंने जो स्कूल में हम बच्चों को जो साथ आते थे दूसरे गांव के बच्चे और जो ड्रॉप आउट हो जाते थे, उनको फिर मैंने स्कूल से जोड़ा, बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया उनको। जो हमारे गांव में शादी होती थी उनको भी मैंने वहाँ पर आके आश्रम में बोले, तो आश्रम में जो स्टाफ था उन्होंने मदद की रुकवाने की। उसके बाद में सारा चीज़ करते करते 2006 में भाई साहब जी ने एक अवार्ड था उसके लिए बोला कि ओम प्रकाश तुम्हें चुना गया उसके लिए नेदरलैंड्स में, और वो अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार मुझे सभी बच्चों की तरफ से, भारत के सारे बच्चों को और बाल आश्रम के बच्चों की मेहनत से वो मैं उसको रिप्रेजेंट कर लेने के लिए गया। और 2007 में फिर राजस्थान सरकार ने राजस्थान गौरव दिया मुझे इसी काम के चलते। मैं आज की बात करूँ तो मैं भाई साहब जी का जो सिखाई हुई सारी चीज़ें वो कर रहा हूँ। जयपुर में मैं 3 जगह छोटी छोटी पाठशाला चलाता हूँ और उसमें तकरीबन 650 बच्चे हैं मेरे पास में, और सारे बच्चों को फ्री एजुकेशन है, ट्रेनिंग्स देते हैं हम लोग वहाँ पर। और इस काम में मेरे साथ जयपुर के बहुत सारे जो युवा हैं जो जुड़े हुए हैं, मैं इनके काम को आगे बढ़ा रहा हूँ। यही मेरा ज़िंदगी का मकसद है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश। ओम प्रकाश अकेले ऐसे बच्चे नहीं हैं जो हमारे आश्रम में पहुँचे और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर गए। हमारे कई दर्जन बच्चे तमाम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पहुँचे। वहाँ पर भारत में बच्चों से जुड़े हुए विभिन्न समस्याओं पर उन्होंने पक्ष रखा, अपनी मांगें रखीं। अगली कड़ी में मैं राजकुमारी को
मंच पर बुलाना चाहूँगा। अभी आपने देखा कैसे एक छोटी सी बच्ची अभ्रक की उन खदानों में, जहाँ पहुंचकर ज़मीन से 30 फुट, 40 फुट, 50 फुट नीचे तक वो छोटी छोटी खदानें बनी होती हैं और उनमें जाकर के बच्चे ढिबरा चुनते हैं। ढिबरा अभ्रक को कहते हैं, अभी आपने फिल्म में देखा, और अपना जीवन दांव पे लगा देते हैं। ऐसा ढिबरा चुनकर जीवन यापन करने वाली एक लड़की आज एक शिक्षिका बनकर उन बच्चों का जीवन बदलने में लगी हुई है। आप सबका एक साथ मेरा नमस्कार। मैं राजकुमारी कोडरमा झारखंड से हूँ। मेरा गांव का नाम है भोगनी। वहाँ पे मैं अबरक चुना करती थी। 40 फीट नीचे खोद के ज़मीन के अंदर जाके ढिबरा निकाला करती थी। उससे हमारा घर का रोजी रोजगार मतलब कि पेट चलता था, खाना पीना का। और फिर एक दिन हमारे गांव में भाई साहब जी आए और शिक्षा के बारे में बताएं। फिर हमने पहली उस भोगनी गांव की पहली लड़की हूँ जो मैं बोली कि मैं पढ़ूँगी, और फर्स्ट डे में मेरे हाथ में कॉपी कलम आए तो बहुत खुश हुई थी मैं। और फिर मेरी शादी सेट हो गई थी। मेरे माँ बाप ने बोला कि शादी करा देंगे हम, लेकिन मैंने बोला कि मैं शादी नहीं करूँगी। मैं अपने माता पिता के साथ में झगड़ा करके मैंने शादी को तोड़ दिया। मैं नहीं की शादी। ऐसा मैंने 2-4 शादी भी तोड़वाए हैं। और फिर मेरा सपना था टीचर बनने का। तो फिर शादी हुई मेरी, तो फिर ससुराल में गई। फिर ससुराल में मेरे सास ससुर ने मुझे घर का सारा काम में लगा दिया था। फिर भी मैं सोच रही थी कि मेरा सपना पूरा नहीं हुआ, ये सब मैं नहीं कर सकती। फिर मैं वहाँ पे झगड़ा किया। सास ससुर ने बोला कि ये तू टीचर कैसे बनेगी, तू पढ़ी लिखी ज़्यादा नहीं है। बोले कि मैं बनूँगी, मैं अपने मायके में जाके मैं अपने भाई के साथ संगठन करके मैं टीचर बनूँगी। उनकी केजी से मैं काम करके मैं करूँगी। मेरी सास ने झगड़ा किया। मेरे सास ने, मैं बोली कि मैं मोम की गुड़िया नहीं हूँ जो जिस तरह आप खिलाते रहोगी। धन्यवाद। हम लोगों का एक आंदोलन का गीत है। मुझे लगता है शायद इस छोटी सी बच्ची की बातचीत, इसके संघर्ष जो सत्यार्थी जी की प्रेरणा से निकला, उससे मैं जो बात आती है मोम की गुड़िया, मैं मोम की गुड़िया नहीं हूँ। शायद सत्यार्थी जी हमेशा बच्चों से बहुत प्रेरणा लेते हैं। मैं देखता हूँ कि वो घंटों घंटों बच्चों के साथ बातचीत करते रहते हैं। सामान्यतः 5-7 मिनट बच्चों के साथ किसी विषय पे बात करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन सत्यार्थी जी उनकी उत्सुकताओं, उनकी जिज्ञासाओं, उनकी समस्याओं पर लगातार बातचीत करते हैं। और जिस उम्र के जैसी शिक्षा उनको मिली है, उसके आधार पर हर तरह के बच्चे से बातचीत करना सत्यार्थी जी की खूबी है। सत्यार्थी जी के उस गीत में, जो हम लोगों का आंदोलन का गीत है, उसमें भी ये बात आती है। अब मैं राकेश सदा से अनुरोध करूंगा कि राकेश आएँ, अपनी बातचीत, अपने बारे में, अपने संघर्षों के बारे में थोड़ी सी बातचीत करें, आप लोगों को बताएं। नमस्ते आप सभी को हमारी तरफ से। मेरा नाम राकेश कुमार, मैं बिहार सहरसा जिला का रहने वाला हूं। और मुझे 2002 में ही मेरे गांव के एक दलाल लड्डू के लालच देकर पंजाब अमृतसर ले गया, और वहां पर 6 साल तक मुझे बेच दिया गया था एक सरदार के हाथे। और वो सरदार का यहाँ भैंस लगभग 13-14 भैंस रहते। 14वां में मैं था, 13 भैंस रहता था उनके। और उनका चारा खिलाना, उनका कुट्टी सानी करना, उनका गोबर वगैरह फेंकना, साफ सुथरा करना, और उन्हीं के साथ में हमको रहना और सोना। और बचपन बचाओ आंदोलन के जरिए कार्यकर्ता घुरन महतो के नाम से है, और उनको बताया मेरे मम्मी पापा के जरिए। तो उन्होंने हमको वहाँ पंजाब से छुड़वा कर यहाँ गांव लाया। गांव लाने के बाद मैं अपना लैंग्वेज भूल गया, अपना ठेठी मैथिली भाषा जो था वो मैं भूल गया। मैं पंजाबी, प्योर पंजाबी बोलता था। और मेरी मम्मी पापा और वो जो मुझसे बात करना चाहता था, वो मैं खुद को नहीं जान पाता ये क्या बोल रहा, और मैं इनको कैसे समझाऊँ। तो इसके ज़रिए जो हम वहाँ 1 महीना रहा, और वहाँ से कार्यकर्ता हमको एक भाई साहब जी का एक बाल आश्रम है विराट नगर जयपुर में, उस आश्रम में
मेरे को ले गया और वहाँ पर मैं अपना पढ़ाई शुरू किया। और पढ़ाई शुरू करने के बाद जो है हमको फिर वहाँ से विदेश जाने का भी मौका मिला और स्वीडन गए हैं। WCPRC अवार्ड का जूरी सदस्य बने हैं और स्टॉकहोम की महारानी सिल्विया के WCPRC अवार्ड के जरिए हमको सम्मानित किया गया। बहुत बढ़िया राकेश। तो स्टॉकहोम की महारानी से कैसे राकेश ने आंखों में आंखें मिला के बच्चों के बारे में बातचीत की, आप किताब अगर पढ़ेंगे तो उसमें ये बात सामने आएगी। इस कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में मैं पायल बिटिया से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आएं और अपने संघर्षों के बारे में अपनी कहानी थोड़ी सी बताएं। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम पायल है और मैं राजस्थान के एक अलवर जिले से हूँ और गांव हीसला। हमारा गांव बहुत छोटा सा है लेकिन वहाँ पे बाल विवाह हर घर की कहानी है, जिसमें मेरी भी कहानी है कि मेरे घर वाले छोटी उम्र में मेरी शादी कर रहे थे और जो मेरी बड़ी बहन थी उसकी भी कर रहे थे। तो मैंने कहा कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी, मुझे पढ़ना है। तो जो मेरी दादी थी हमारे घर में, जो हमारी दादी है बड़ी, तो वो ही सारे काम मेरी दादी करती है। तो मेरी दादी बोलती है तू कहाँ की प्रधानमंत्री है, तूने कोई प्रधानमंत्री बना दी होगे जो तेरा ब्याह ना करांगा। तो मैंने कहा दादी मुझे शादी नहीं करनी। तो बोले नहीं, हमारे गांव में हर लड़की की होती है, अगर तुम्हारी नहीं करेंगे तो पूरे गांव वाले बात बनाएंगे कि ये शादी नहीं कर रहे, बड़ी बड़ी बेटियां हो गई। तो मान नहीं रहे थे, मैं घर वालों से बात भी नहीं कर रही। तो श्रीमती सुमिता कैलाश, जिन्हें हम प्यार से भाभी जी कहते हैं, माता कहते हैं, मैंने उनको बताया बाल आश्रम में आके। तो उन्होंने मेरे पापा को समझाया तो पापा को अपनी गलती का एहसास हुआ और जो मेरी दादी थी उनको समझाने में मेरा साथ दिया। तो मेरी दादी ने बोला ठीक है तुम्हारी बेटियां जो करना है करो, मुझे तुम्हारे से कोई मतलब नहीं है। तो उस दिन मुझे लगा कि हाँ, कि जिस तरह से मैंने अपनी शादी रुकवाई, साथ में जो मेरी बहन थी उसकी भी शादी रुकी, उसे दोबारा से पढ़ाया गया। तो उसी दिन हमने सोच लिया, हमारी पूरी बाल पंचायत ने सोच लिया कि हम अपने गांव में एक भी बाल विवाह नहीं होने देंगे। और हमारे बाल आश्रम के कार्यकर्ताओं द्वारा हम सब ने मिलकर के बाल विवाह के खिलाफ आंदोलन किया। हमारे गांव में रैलियां निकाली, लोगों को घर घर जाके समझाया। जब हम लोगों को समझाने जाते थे तो हमारे मुंह के सामने अपने दरवाजे बंद कर लेते थे, हमें भगा देते थे। हमें बहुत बुरा लगता था, रोने लगते थे हम। हमारे जो माता पिता हैं उनसे शिकायत कर देते थे कि तुम्हारी बेटी है, हमारी बेटियों को बिगाड़ती है, इसे अपने घर रखो, अपनी बेटी को कलेक्टर बनाओ। तो हमें बहुत बुरा लगता था। लेकिन जब भी बाल आश्रम में आते थे, भाई साहब जी से, भाभी जी से मिलते थे कि उन्होंने अपने जीवन में कितना संघर्ष किया है। तो अभी हमने तो अपने गांव से शुरुआत की है। तो हम वापस जाते थे और हमारे गांव को एक बाल मित्र ग्राम बना दिया, जहाँ पे कोई भी किसी भी बच्चे का बाल विवाह नहीं होता। इसी के चलते सन 2019 में मुझे अमेरिका में ग्लोबल गोलकीपर चेंज मेकर से अवार्ड नवाजा गया। उसी के साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी उसी मंच पर यह अवार्ड मिल रहा था और मुझे भी। तो मैं बहुत खुश थी। और खुशी की बात यह थी कि जब मैं अपना स्पीच दे रही थी, मेरे सामने जिस तरह से आज मेरे गुरु मेरे मार्गदर्शन है, उसी दिन भी वो साथ थे। जब अवार्ड लेके घर पे आई तो जो दादी ऐसे बोल रही थी बाल विवाह करूंगी, तो उनके पेंशन के उनके पास 500 रुपए थे, वो दे रही थी अरे मेरी पोती को तो अवार्ड मिला है। तो उस दिन लगा था कि ये बाल विवाह की जंग अपने गांव में तो मैंने जीत ली है और पूरी देश में एक दिन जीत लेंगे। बहुत बढ़िया पायल। तो ये थे तुम पहले क्यों नहीं आए के कुछ नायक, शोषण, पीड़ा और अंत में विजय के प्रतीक। इन सबको आपने सुना। अब कार्यक्रम की मैं आदरणीय माहेश्वर जी से अनुरोध करूंगा कि वे आएं और हमारे सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित करें। माहेश्वर जी। तुम पहले क्यों नहीं आए। कैलाश सत्यार्थी, आप पहले क्यों नहीं आए। बच्ची बहुत वेदना के साथ, आक्रोश के साथ आपसे कह रही थी। सच में उसने कहा था तू पहले क्यों नहीं आया। और इस किताब का शीर्षक जो आपके सामने ये है, तुम पहले क्यों नहीं आए, इसका पहले जो किताब ये आई हमारे पास, इसका शीर्षक यही था कि तू पहले क्यों नहीं आया।
और हमें लगा कि ये सत्यार्थी जी के लिए मतलब किताब का शीर्षक कैसे होगा, लेकिन सच्चाई तो वही थी। बात होते होते जब ये बदल करके हुआ कि तू पहले क्यों नहीं आया, तो बहुत अच्छा लगा और ये शीर्षक बहुत ही सुंदर शीर्षक किताब का बना। अभी जो हम बच्चों की बातें उनके मुंह से उनकी कहानी सुन रहे थे, तो एक तरफ तो मन में एक रोना आ रहा था कि भाई किस किस तरह की परेशानियों से ये बच्चे निकले हैं, और रोंगटे खड़े हुए जा रहे थे उनकी बात सुनते हुए। ख़ास तौर से उन 2 बच्चों की जो बिहार और झारखंड से आए थे, उनकी कहानी तो मतलब बहुत ही वेदना वाली कहानी थी। तो बहुत सारी बातें हमने इस किताब के बारे में जानी और सारी बातें अभी हुई, और एक और रहस्योद्घाटन आज हुआ। जब वो आपके सामने हो ही गया है तो उसके बारे में बात करना बिल्कुल मतलब कोई ऐसा नहीं होगा कि जो ना की जाए। तो यह हुआ कि कैलाश जी की आत्मकथा आने वाली है, और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि वो आत्मकथा भी हम राजकमल प्रकाशन से ही आने वाली है, और हमें इसकी बहुत खुशी है कि ये हम छापेंगे। मुझे भी ये कहने का मन कर रहा है कि हम सत्यार्थी जी आपके साथ पहले क्यों नहीं जुड़े। हमें पहले आपके साथ जुड़ना चाहिए था, और ये जो काम, इतना बड़ा काम आप कर रहे हैं, इसमें आपके साथ शामिल होके हमें भी अपना एक योगदान देना चाहिए था। हम भी शिक्षा के काम से जुड़े हुए हैं, और मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से, अपने साथियों की तरफ से ये कहना चाहूँगा कि हम भी अब आपके साथ हैं और मिलकर बहुत सारे काम करेंगे। ये किताब कुछ बहुत सारे मायनों में एक अलग किस्म की किताब है। मैं अपने मीडिया के साथियों से निवेदन करूंगा कि इस किताब के बारे में जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। ये किताब अपने आप को एक अपने अंदर के जो भाव हैं, आपके जो अच्छाइयाँ हैं, उनको भीतर से भर देने वाली किताब है। जब आप इसे पढ़ेंगे तो खुद आपका मन करेगा कि हम इस बाल विकास के काम से बच्चों को जो हम आसपास बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखते हैं, और कभी हमारे मन में एक कोई इस तरह की संवेदना नहीं आती है, एक सामान्य सी बात लगती है। लेकिन इस किताब को पढ़ने के बाद हम अपने आप को कुछ अलग महसूस करेंगे। जो भी पढ़ेगा वो अलग महसूस करेगा, और उसे इस काम से जुड़ने का मन करेगा। मीडिया से, अपने सब दोस्तों से मैं निवेदन करूंगा कि इस किताब को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सब आए, इतना समय यहाँ पर रहे, और सब बच्चों का और सबका उत्साह बढ़ाया। अनुपम खेर जी का, आप सबका बहुत बहुत आभार।